कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दं श्रीमन्मदनगोपालं वृन्दारण्यपुरन्दरं श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकारकम् वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षम् कुन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुगोपवेशम् इन्द्रादिदेववनवन्दितपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुम् श्री गोविंद पदाम्भुज मधु दत्तेद्भुतं गुणम् यद पायिनो मुह्यन्ति मुह्यन्ति यद पायिनः। श्री गोविंद पदाम्भुज मधु दत्तेद्भुतं गुणम् यद पायिनो न मुह्यन्ति मुह्यन्ति यद पायिनः। कहते हैं कि श्री गोविंद के चरणारविंद का जो मधु है उसमें कुछ अद्भुत गुण है। माने मधु को पीकर, मधु का पान करके उसका नशा आता है और नशे में मनुष्य मोहित होता है। तो ये कुछ विचित्र ऐसा है, इस मधु को जो पीते हैं वो तो मोहित नहीं होते, जो नहीं पीते हैं वो मोहित होते हैं। यद पायिनो न मुह्यन्ति मुह्यन्ति यद अपायिनः। जो नहीं पी रहे वो तो होते हैं मोहित, मुग्ध, मोहित हो ही रहे हैं। और उस मोह से छूटने के लिए इस मधु का कोई पान करे। श्री गोविंद पदान भोज मधु का, श्री गोविंद चरण कमल मकरंद का जो पान करे उसका मोह मिट जाता है। तो लोग पूछते हैं कि भाई मोह मिटने की दवा क्या है? बस ये दवा है, श्री भगवान के चरण कमल मकरंद का पान करते रहो, मोह नहीं रहेगा। चरण कमल मकरंद का पान, उसके लिए अपने मन को भ्रमर बना दो। अपना मन नित्य भ्रमर बन जाए और उस रस में इतना आसक्त हो जाए कि मरना भी भूल जाए। चाहे वो कमल उस कमल की भांति मुझता न हो तो मुझता भी हो कहीं, तो समझिए कि अब तो इसी में रहना है, इसी रस का पान करना है। बेले ही हाथी आवे और मीज डाले, कोई परवाह नहीं। अभी मैं आया तो स्वामी जी महाराज जो गा रहे थे बड़ा अच्छा लगा मुझे। अंतिम मैं तब देर से ही आया, वो बस थोड़ी सी रात रह गई है। अब समय जो है नहीं रहा ज्यादा। मैंने हम लोगों की तो बात ही क्या है, कलयुग में आजकल 60 वर्ष के ऊपर जो हो गए वो तो मुफ्त में जीते हैं। तो नीचे वालों का भी क्या ठिकाना है? न मालूम कब मौत आ जाए, तो बस वो रैन बीती ही है, अब समय नहीं है। मनुष्य को हमेशा ये मानना चाहिए, हमेशा
चाहे कितनी छोटी उम्र में हो, इस समय नहीं है। न मालूम अगला क्षण मृत्यु का हो, इसलिए और सब बातों में विलंब कर जाए और कोई काम न हो संसार का तो हज नहीं है। असल में काम तो दूर रहेंगे ही। पूरा काम करके जगत का मरना ये सहज नहीं है। जगत के काम तो अधूरे रहेंगे ही, इन्हें तो अधूरे छोड़कर ही जाना पड़ेगा। इसलिए ये अगर अधूरे रह जाए कोई काम, कोई नुकसान नहीं हुआ। और यदि ये काम अधूरा रह गया जो मानव जीवन में हो सकता है और कहीं नहीं, तो बहुत बड़ा नुकसान है। इस हानि की पूर्ति सहज में नहीं होती। क्यों नहीं होती? कि प्रथम तो मानव जन्म कब मिले ये पता नहीं, तो कहीं मानव जन्म मिल भी जाए और ऐसे स्थान में मिले जहां इस प्रकार का कोई प्रसंग ही न हो। वो एक देश है, एक टापू है, मैं देखा एक दिन पढ़ रहा था, छोटा सा एक टापू है। इस टापू में लोग रहते हैं मनुष्य, तो वहां मछलियां होती हैं बड़ी बड़ी, उन्हीं को मार के खाते हैं, उन्हीं की छाल के कपड़े पहनते हैं, उन्हीं के हाथों घर बनाते हैं। अब उनके लिए मानवता क्या है उनको पता ही नहीं है। कोई मनुष्य भी हो गए और उस टापू में जाकर जन्मे तो क्या होगा? भारतवर्ष में जन्म और उसमें फिर इस प्रकार का संयोग, गीता, रामायण, उपनिषद, ये हमारे सदग्रंथ सामने। इतने पर भी अगर इस समय को हम लोगों ने खो दिया तो ये महती विनष्टि का है। ये बहुत बड़ी हानि है। इस हानि की पूर्ति कभी होती नहीं। इसलिए सबसे पहला काम जीवन में करने का यही है, इस काम के रहते हुए और काम करें, इस काम को करते हुए और काम करें, इस काम में सहायक बना के और काम करें, तब तो अर्ज नहीं है। और इसको छोड़ के और काम करें, इससे अपने मन को हटा के और काम करें, ये बहुत बड़ी हानि है। तो होना चाहिए ये कि हमारा मुख्य मन लगना चाहिए इस काम में। ये मैंने कल कहा था संक्षेप में कि दो तरह के मन होते हैं। बोले भैया तो ऊपर के मन की बात थी, भीतर की बात ये नहीं। तो अब तक जो होता है ये भजन होता है ऊपर के मन से, तो जगत का चिंतन और काम होता है अंदर के मन से। उसमें तो मन का सच्चा भाव है, इसीलिए उसके होने न होने में सुख दुख होता है। आप बताइए, आप व्यापार करते हैं और आपके व्यापार में घाटा हो जाए और दूसरी तरफ आप माला फेरते हो और माला न फेरी जाए, तो माला न फिरने में आपको कितना पश्चाताप होगा और घाटे में कितना होगा। अपने मन से सोचिए, माला न फिरी न सही, कल फेर लेंगे, परसों फेर लेंगे, और न फिरी तो भी क्या आपत्ति की बात है, न सही। अरे कौन सा घाटा होगा इसमें? हमारे घर से चला क्या गया? पर यदि हमने अपनी भूल से, गफलत से 100 रुपया खो दिया
या 100 रुपये की कमाई संभावना की ध्यान में आया हुआ नहीं था। हमारी संभावना की कमाई न हुई, अरे बड़ा घाटा हो गया, दुख होता है। तो जिसके न होने में, जिसके न होने की संभावना में दुख हो, जिसके होने पर होने की संभावना में सुख हो, उसमें तो हमारी है अंदर की बुद्धि, भीतर का मन, स्वाभाविक बात है। और जिसमें छूट जा न सही। ये हमारे स्वामी जी महाराज कहा करते हैं, बड़ी सुंदर बात, बड़ी बढ़िया बात, याद रखने की बात है कि भाई नियम की माला फेर ली, संध्या कर ली, गायत्री की एक माला फेर ली, गीता जी के एक अध्याय का पाठ कर लिया, राम नाम की नियम की माला फेर ली, अब बोले आज का काम समाप्त हो गया, अब बाहर आके बैठ जाओ। बाहर काम नहीं है, गप लड़ाते हैं, व्यर्थ की बात करते हैं, ताश खेलते हैं, सोते हैं। पर कोई कहे कि भाई माला क्यों नहीं फेरी, पर माला का काम आज तो हो गया, नित्यकर्म था ना, पूरा हो गया। दुकान पर जाके बैठते हैं, एक ग्राहक आ गया, 20 रुपया कमा लिया, 100 कमा लिया, 500 कमा लिया, फिर दुकान बंद करते हैं क्या? कभी मन में यह भी आती है कि आज का काम तो हो गया, अब कल कमाएंगे। इसका अर्थ क्या हुआ? ये तो है आवश्यक, ये बहुत प्रिय, और ये ऐसा काम है कि जिससे मन कभी उकताता ही नहीं, ये मानता ही नहीं कि काम पूरा हो गया, पर वहां तो पूरा करना है। इसी तरह से कई बज गए भाई घड़ी में, माला के मनी अभी तो बहुत बाकी है माला पूरी करनी है, जल्दी से पूरी हो जाए तो बाहर चलें, बैठे अर्थात एक बंधन में थे, आफत थी कैसे चल जाए तो आराम से बैठे। कभी घड़ी देखते हैं, कभी आसन बदलते हैं, कभी माला की तरफ देखते हैं, कभी उबासी आती है, और जहां समाप्त हुआ कि पिंड छूटा और आराम से आके बैठ गए। इससे सिद्ध होता है कि कौन से काम में हमारी रुचि है और कौन सा बेरुचि का काम है, कौन सा काम हमारे मन आवश्यक है और कौन सा काम हमारे मन अनावश्यक है, कौन सा काम बिना किए हमारा काम नहीं चलता और कौन सा काम बिना किए काम चल जाता है। बोले भाई आज दुकान जल्दी जाना है, बड़ा जरूरी काम है। बोले क्या करें, माला तो नहीं फेरी। बोले माला को कौन सी जरूरी पड़ी है, कल फेर लेना, न फिर सही एक दिन। क्या बिगड़ गया उसमें? अपनी मन कहता है और घर वाले भी कहते हैं कि बड़ा माया लेके बैठा है, दुकान में तो हर जो हो रहा है, ये माला फेर रहा है। अपना मन भी कहता है कि क्या माला लिए बैठा है, दुकान चल, घर का काम कर, उसके बिना काम चलेगा कैसे, और राम नाम के बिना काम चलेगा कैसे, ये कोई नहीं कहता। इसी से भजन जो होता है ऊपर के मन से होता है, और भजन जो होता है वो संसार के बंधन को रखते हुए और बंधन को मजबूत बनाने के लिए करते हैं बहुत लोग। इसलिए भजन करते हैं भाई, भगवान का नाम लेते हैं, गीता पाठ करते हैं, नाम जपते, गंगा नहाते, सत्संग में जाते, तो भगवान तीन नहीं सुनेंगे हमारी। इतना काम किया कि हमारे एक लड़का और हो जाए, और जो है बड़ा स्वस्थ रहे, इतना धन हमारे और हो जाए, जो विपत्ति है टल जाए। ये क्या है? इसका अर्थ है कि हमारा बंधन और मजबूत हो जाए, दो चार गांठें और लग जाएं, खुलता हो कहीं, खुलने वाला हो तो न खुले। बिल्कुल यही ठीक है, इसी प्रार्थना को लेकर के भजन करते हैं। इसी का अर्थ जो मैंने रात कहा था, रस्सी बिना खोले नाव चलाते हैं। नाव का डांड खेया
रात भर हाथ भी दुखने लगे, पर रस्सी खोली नहीं, तो रहे जहां के तहां, नाव हटी नहीं एक इंच आगे। तो यही मतलब है कि संसार के बंधन को लिए हुए, उसको पकड़े हुए, और ये प्रार्थना करते हुए कि ये न छूटे महाराज, ये बना रहे हमारा, और आप मिलो तो बड़ी अच्छी बात है, मिल जाओ, भजन आपका करते हैं, नहीं तो आप हमारा ये काम तो कर दिया करो। भजते हैं भगवान को इसलिए कि हमारा ये काम जो है ये आपके जिम्मे है, भजन करते हैं हम आपका, इतना काम भी नहीं करेंगे आप। मेरे पास ऐसे बहुत से पत्र आते हैं कि हमने इतना भजा भगवान को, इतना किया, और भगवान इतना काम भी नहीं किया। कुछ हो गया कोई के घर में किसी की मृत्यु हो गई, या धन चला गया, या नहीं आया, या परीक्षा में पास नहीं हुए, तो इतना काम भगवान ने नहीं किया। भगवान तो काम करने वाले बिना पैसे टके के नौकर, फुर्सत के समय निकम्मे, हम जिस समय उस समय 2-4 भगवान का नाम ले लें और 20 काम उनको बता दें। सो भी ऐसा नाम नहीं लेते उनका, उस काम में हज करके लेते हूं। जब निकम्मे हूं, जब कोई काम न हो, तब 2-4 नाम उनका ले लें। और बड़ा भारी काम, सारा का सारा घर का भार और लोग का भार और इज्जत का भार, ये तो हे राम, तो तुम्हारी हाथ इज्जत सारी की सारी है, लेकिन क्यों हमारे हाथ है, तुमने तुम्हारा नाम लिया है। ये जो भगवान की सेवा है, जो भगवान का भजन है, ये भगवान का भजन नहीं है। ये भजन है भोगों का, ये भजन है विषयों का। और इसमें भी एक बात है, भोगों के लिए भी अगर भगवान की पुकार हो तो वो भी अच्छी है, और उसमें होनी चाहिए अनन्य निष्ठा, वो तो है ही नहीं। बोले महाराज, अब की हमने अमुक व्यापार में अमुक चोरियां की हैं, और उन चोरी के काम के द्वारा इतना रुपया हमारे पास आने वाला है, हमारी वो चोरी सफल हो जाए, वो चोरी का हमारा काम न पकड़ा जाए, और वैसी चोरियां और करने का हमको सुविधा मिलता रहे, ये काम आप कर दिया करें। ये मैं सच कहता हूं आपसे, ऐसी प्रार्थनाएं बहुत होती है, मैं जानता हूं। मेरे पास भी ऐसी प्रार्थनाएं कराने के लिए लोग आते हैं, कहते हैं अपनी जान में कि भाई वहीं हो जाए। तो भगवान पर तो निष्ठा है ही नहीं, निष्ठा पुण्य पर भी नहीं, पवित्र काम पर भी नहीं, धर्म पर भी नहीं, निष्ठा चोरी पर, निष्ठा पाप पर, निष्ठा बेईमानी पर। तो बेईमानी की निष्ठा पूर्ण होने के लिए भगवान का भजन, भगवान से प्रार्थना, सो भी ऊपर के मन से विश्वास पूर्वक नहीं, तो ये भजन नहीं, ये ऊपर के मन का भजन है, ये भजन नहीं। सकाम भजन था ध्रुव जी का, सकाम भजन था द्रौपदी मैया का, कितना विलक्षण। अश्वमेध की तैयारी हो रही है, रात का 3रा पहर है, युधिष्ठिर महाराज बैठे हैं और सब लोग बैठे हैं। बात तय हो गई, ये अश्वमेध करना है। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, बोले क्या बताऊं, श्री कृष्ण तो है ही नहीं, उनके बिना सलाह किससे लें, काम कैसे करें, बात कैसे हो। बस द्रौपदी बोली, ये कैसे कहा आपने कि वो नहीं है यहां पर। धर्मराज बोले, नहीं है तो हम जानते हैं, तुम जानती हो तो गए वहां, यहां तो नहीं है। तो बोले अभी आते हैं, यहीं पर हैं। द्रौपदी ने कहा, श्री कृष्ण? बोले हाँ,
मानो खड़े थे वहां पर। रात का तीसरा पहर, ये विश्वास। प्रत्येक कार्य में दुर्वासा जी आ गए। दुर्वासा जी को भेजा दुर्योधन ने। एक दिन की बात है, दुर्वासा जी गए दुर्योधन के यहां, सत्कार स्वागत हुआ। दुर्योधन ने समझा मन में कि है बड़े क्रोधी आदमी और बड़े सीधे हैं, सरल हैं, भोले बहुत हैं, पर जो मुंह से कह दें वो करना पड़ता ब्रह्मा को भी, ये इनकी ताकत है। ऐसा उपाय करें, माने जिसका हृदय दुष्ट होता है ना, उसके हृदय में इसी प्रकार की योजनाएं आती। योजना बनाता है वो भी, तब योजना बनाता है वो अनिष्ट की, अपनी भी और जगत की भी। उसके द्वारा योजना नहीं होती। तो सोचा कि ये आ ही गए हैं, और ऐसा कोई उपाय करें इनके द्वारा अभिशप्त होकर शाप लगकर और पांडव मारे जाएं तो न अपने को लड़ना पड़े और अपना निष्कंटक राज्य हो जाए। ये आ गए हैं, काम बन गया। भोजन जब हो गया, बैठे महाराज जी, हाथ पैर दावे दुर्योधन ने, प्रसन्न हो गए। तो बोले महाराज जी एक मेरी प्रार्थना थी। बोले क्या? बोले हमारे भाई जी हैं, वो रहते हैं वहां वन में, 5 भाई हैं और बड़े धर्मात्मा है महाराज, इतने बड़े धार्मिक हैं कि बस जगत में कोई है नहीं। एक बार उनकी कुटिया भी आप जाके पवित्र करो। बोले हाँ भैया जाएंगे। मुझे एक बात प्रार्थना और है, सवेरे जाएंगे कहीं तो उनके अग्निहोत्र में, उन कामों में, उनके और चीजों में बाधा पड़ेगी। आप शाम को जाइएगा। शाम को जाएंगे। सरल हृदय के साधु कह दिया जाएंगे तो काम पूरा करना चाहिए। तो जल्दी वो अपना गए। अब उनके साथ था चलता फिरता विश्वविद्यालय। ये हमारे गुरुकुल थे पहले, चल गुरुकुल, चले भी होते थे शांतिपनी जैसे, और ये थे चल गुरुकुल, मूविंग यूनिवर्सिटी। तो ये इनके साथ थे 10,000 विद्यार्थी, एक दो नहीं, 10,000 विद्यार्थियों के ये थे कुलपति। वो साथ विद्यार्थियों की सेना के सेना चली। युधिष्ठिर महाराज के पास पहुंचे अपराह्न काल में। महाराज आइए, स्वागत, अर्घ दिया, आचमन कराया, पैर धोए। महाराज भोजन तो अच्छा हम समझा करके आते हैं, शाम हो गई है, नदी पर आके जीवेंगे, अच्छी बात। वो तो गए। इन्होंने पीछे से द्रौपदी को बुलाया। क्यों द्रौपदी, क्या बात है? बोले महाराज मैं तो खा चुकी। सूर्य भगवान का वरदान था ये, जब उन्होंने पात्र दिया कि जब तक द्रौपदी नहीं खाएगी तब तक उसमें से भले 1,00,000 आदमी आगे खा ले, ये रहेगा अटूट। तो द्रौपदी खा लेगी तो उस दिन और नहीं मिलेगा। द्रौपदी क्या करती, सबको भोजन कराने के बाद अतिथियों को, अभ्यागतों को तो बाट देखा करती। अपराह्न काल में खड़ी होकर के पुकारती बाहर, कोई भूखा हो, किसी को न चाहिए वो आ जाए। जब दूर दूर के लोग आ जाते तो रोज वहां भंडारा होता, एक दिन नहीं। दूर दूर के लोग आते, भाई वहां तो मिलेगा ही, और मिलता ही। तो द्रौपदी खा चुकी थी। तो महाराज मैं तो भोजन कर चुकी, अब तो सामान तो वहां ही नहीं, तो भंडार तो राज्य का है ही नहीं। धर्मराज ने कहा क्या होगा, अब क्या होगा? द्रौपदी बोली अब क्या होगा, करते क्यों ना आप, मेरे श्री कृष्ण कहाँ गए हैं? धर्मराज ने कहा वो तो गए ना द्वारिका। बोले द्वारिका नहीं गए। याद किया, श्री कृष्ण
बचाओ, बस तैयार। मानो खड़े थे वहीं पर और आके बोले कि कृष्णा मुझे बड़ी भूख लगी है भाई, बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने माने को तो दो। द्रौपदी बोली भगवान खाने को तो नहीं है, इसीलिए आपका स्मरण किया है। अब ये खाने को लेकर के ही और बड़ा संकट आ गया है। भगवान बोले कि देखो भाई, हंसी मजाक करने का अवसर हुआ करता है। खा पी करके मौज से आदमी बैठे तो मजाक भी करे, विनोद भी करे। मैं तो भूखा खड़ा और तुम मुझसे जिल्लगी करती है। तो महाराज जिल्लगी नहीं करती, सचमुच खाने को नहीं है। तो ला तेरी बटलोई तो ला, यहां पर नहीं है खाने को। द्रौपदी बटलोई ले आई। भगवान ने देखा एक पत्ता जरा सा लगा हुआ, साग का, तुलसी का, किसी चीज का। भगवान ने उठाया। तब तू कहती है कि नहीं है, ये तो सारे विश्व को तृप्त करने के लिए पर्याप्त है, क्योंकि इससे तृप्त होंगे विश्वात्मा ना, सारे विश्व की आत्मा तृप्त हो जाए। विश्वात्मा अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थित, सारे भूतों के अंदर स्थित होकर के ये कौन भोजन करता है? रोज जो हम खाते हैं कौन खाता है? तो जो सबके अंदर रह के खाने वाला है वो अगर संकल्प कर ले कि मैं खाऊं और सबका पेट भर जाए, उसका भरा सबका भर गया। तो भगवान ने पत्ता खाया और खा के कह दिया कि सारा विश्व तृप्त हो जाए। बस वो सूर्योपस्थान कर रहे थे, आने लगी ढकार पर ढकार। 10,000 विद्यार्थियों सहित दुर्वासा मुनि नदी में सूर्योपस्थान कर रहे थे। पेट फूल गए, ढकार आने लगी। एक दूसरे आपस में देख रहे हैं, सबको ढकार आई, सबके पेट फूल गए। दुर्वासा ने कहा भागो यहां से, अब हमें अम्बरीश वाली याद आ रही। डर लग रहा है, ये पांडव भी भक्त हैं भला, और दुर्योधन वो अम्बरीश भक्त था। तो बड़ी मुश्किल से उस अम्बरीश की दया से मेरे प्राण बचे। तो चक्र तो मार डालता, बचाया अम्बरीश ने। तो यहां भी भक्त हैं और शायद इनकी रक्षा में भी वो चक्र होगा, बड़ी मुश्किल होगी। चलो दूसरे रास्ते से। उधर भगवान ने कहा भीम से और सहदेव से, बोले जाओ, बुला के लिया। वो जब तक नदी पर पहुंचे तब तक तो ये गायब हो चुके थे। वीरों ने बताया कि महाराज वो दूसरे रास्ते भाग गए। वो तो सब भागे, आज हमने देखा सब भाग रहे थे मुझे। तो ये है सकाम भक्ति में भी भगवान पर एकांत विश्वास। सकाम भक्ति भी हो, निष्ठा यदि अनन्य हो तो वो निष्ठा सकामता को नष्ट कर देती है और प्रेम दे देती है। इसीलिए भगवान ने 7वें अध्याय में ये घोषणा की। पहले कहा सुकृति, फिर कहा उदार, फिर कहा भक्त, और अंत में ये प्रतिज्ञा करके घोषणा कर दी मद भक्ता यान्ति मानव, मेरे भक्त मुझको ही प्राप्त होंगे, चाहे वो सकाम भाव से भजते हों। परंतु शर्त एक ही है कि सकाम भाव भी उनका होना चाहिए अनन्य, अव्यभिचारी। जैसे पतिव्रता स्त्री यद्यपि पति का सुख चाहने वाली की अपेक्षा वो नीची है, जो गहने कपड़े चाहती, पर अगर वो चाहती केवल पति से ही है, जानती केवल पति को ही है, मांगती केवल पति से ही है, तो वो व्यभिचारिणी नहीं है, वो है सती ही। पर चूंकि उसे अपने अंग को सुशोभित देखकर सुख की आशा है, इतने अंश में
वो नीची है। इसी प्रकार से उस ज्ञानी भक्त की अपेक्षा ये अर्थार्थी आर्थ इत्यादि जो भक्त हैं ये उससे नीचे हैं, पर अभक्त नहीं है, दोषी नहीं है, पापी नहीं है। इनका सकाम भाव जो है वो भगवान में लगा है अनन्यता से। ये विशेषता है। व्यभिचारिणी स्त्री की अपेक्षा व्यभिचारिणी स्त्री भी पर पुरुष से गहना लेती है, कपड़ा लेती है, आभूषण लेती है, और पतिव्रता भी लेती है। पर पतिव्रता का जो भाव है वो केवल अपने पति के प्रति अनन्य भाव है, पतिव्रता ही है। यद्यपि बिल्कुल न मांगने वाले की अपेक्षा, बिल्कुल न चाहने वाले की अपेक्षा उसका दर्जा कुछ नहीं चाहे। यही बात गीता में भक्तों के लिए कही। तो मेरा कहने का ये तात्पर्य है कि अगर सकाम भाव भी हो, यद्यपि वो नीची चीज है, उसमें गुंजाइश है गिरने की थोड़ी सी। कैसी गुंजाइश है? अगर किसी स्त्री के मन में मान लीजिए गहने कपड़े की विशेष अभिलाषा जागृत हो जाए, तो पति सेव मांगती है और पति बेचारा गरीब है, उसके द्वारा अगर न मिला उसे गहना कपड़ा, न मिला, असमर्थ हुआ वो, और इसकी लालसा बढ़ती गई और किसी दूसरे पुरुष ने गहने कपड़े उसको खूब दिखाए, यद्यपि गिरती नहीं हो पर गुंजाइश है गहने कपड़े का। अगर अधिक प्रेम होता हो तो कहीं आदमी गिर जा सकता है, कामना वाला आदमी गिर जा सकता है। ये गुंजाइश है। ये गुंजाइश वहां नहीं होगी जहां पति में अनन्य प्रेम है, अनन्य भाव है। और ये एक और नियम की बात बताता हूं मैं आपसे, जिसको किसी संसार के विषय की विशेष आवश्यकता हो, जिसका मन किसी संसार के विषय को परम साध्य मानता हो, उसका साधन बदलते देर नहीं लगते। जैसे बोले हमारा ये काम भगवान ही पूरा करे, बड़ा जरूरी काम है, होना ही चाहिए, पर भगवान ने न पूरा किया तो बोले अब भगवती की आराधना करो। किसी ने कहा भगवती की आराधना करो, तो उसे तो मतलब काम से ना, उससे भगवान तो थे उपाय, एक उपाय से काम ही चला, तो भगवती की भगवती से नहीं उपाय चला, तो बोले अब जरा हम प्रेत की उपासना करनी है, प्रेत उपासना से काम हो जाएगा। प्रेत की सही, काम पूरा करना है। इसने कहा ये सब क्यों झगड़े में पड़े हो, व्यापार करो, ये सब कौन देने आता, कौन भगवान कौन भगवती, इसमें देखो उसने कमाया उसने कमाया, बोले तो ये सब उसमें नहीं हुआ। देखो भैया आजकल इससे नहीं होता आता है, आजकल तो काम होता है सब चतुराई से, यानी चोरी से। चतुराई का अर्थ चोरी। तो अमुक जगह जेठी पर माल पड़ा है और हमने बाबू से बात कर ली है, आज कमा लो, कल पर बात नहीं, वहां से गांठ ले आओ उठा करके, अपनी ट्रक भेज दो और आधा उनको दे दो, आधा अपना रहा, कुछ हमारा भी हिस्सा तुम्हारे अंदर रहा। आज का जा जाएगा, आज का आज, कल पर बात नहीं। ये सही, अपने को तो कमाना है ना, चाहे वो चोरी से आवे, चाहे वो व्यापार से आवे, चाहे देवता से आवे, चाहे भगवती से आवे, चाहे भगवान से आवे। तो जहां पर विषय कामना सुदृढ़ होती है, प्रबल होती है, वहां भगवान के स्थान पर पाप पाते नहीं देर लगती। तो सकाम भाव में ये बड़ी भारी गिरने की गुंजाइश है, इसलिए सकाम भाव से कहा है कि डरो, सकाम भाव को निकालो।
परंतु यदि कोई भक्त ध्रुव सरीखा, द्रौपदी सरीखी, गजराज सा आर्त हो जाए, दुखी हो जाए, किसी प्रकार की अर्थ की आकांक्षा किसी कारण से उत्पन्न हो जाए, वो एकांत निष्ठा के साथ अनन्य भाव से भगवान को ही परम उपाय मानकर भगवान के शरणापन्न हो जाए, तो भगवान दोनों काम करते हैं। उसकी मनोकामना भी पूर्ण करते हैं और फिर कामना का नाश करके उसे अपना भक्त भी बना लेते हैं। ये भगवान के भजन विशेषता है। और विशेषता ये क्या है? आपने पढ़ा गीता में, भगवान है सूरज, और भगवान के सिवा कोई भी सूरज नहीं है, व्यापारी है सबके साथ। ये बड़ा अंतर है। आप किसी सूरज से जो आपका भला चाहता हो और जानकार भी हो, वही चीज मांगेंगे तो देगा नहीं। सूरज है ना, वो चाहता है आपका हित। जिस वस्तु से आपका हित होता होगा वो नहीं देगा। जैसे एक तो है बड़ा सुनिपुण, आपका हितैषी, सद्वैद्य, अच्छा डॉक्टर, और एक है दवा बेचने वाला। दवा बेचने वाले के पास आप नुस्खा ले जाइए जहर का, वो जहर आपको दे देगा पूरा दाम मिलने पर। उसको खा के चाहे आप मर जाएं और चाहे आप जिएं। और उस सद्वैद्य के पास आप जाएं और उससे कहें कि आपकी दवाओं में से वो लाल दवा बड़ी अच्छी वो दे दीजिए, वो कहेगा तुम्हारे रोग क्या, पहले ये बताओ। तुम्हारे रोग हम देखेंगे, निदान करेंगे, जो दवा तुमको चाहिए वो देंगे, तुम्हारी मुंह मांगे नहीं देंगे। इसी प्रकार भगवान जो हैं ये मनोकामना पूर्ण कर ही देते हों, सो बात नहीं है। कभी कभी ऐसा भी करते हैं कि ऐसी थप्पड़ लगाते हैं तो बेचैन हो जाता मांगने वाला और खींच उठता है। नारद के समान देवर्षि, औरों की बात छोड़ दीजिए, उनके मन में जरा सा अहंकार आ गया। तप कर रहे थे, अप्सराएं आईं, उनके मन में विकार हुआ नहीं, तो सोचा हमने तो विजय प्राप्त कर ली। तो गए शंकर जी के पास, ब्रह्मा जी के पास, महाराज जी हमने देखो ना ऐसा कर लिया आज प्रताप से। शिव जी ने समझाया कि सब तो ठीक है भैया, तुम ऐसे ही हो, पर हमारा स्वभाव तो भोला है, जो कहो हमसे, हमारे मन में तो कोई बात है नहीं। पर वो जो हैं वैकुंठनाथ, वो उनका एक नाम है, भक्त गर्व गंजन। वो भक्त में गर्व का रोग नहीं रहने देते, नहीं रहने देते कोई में भी, पर भक्त के लिए विशेष चिंतन रहते। तो वहां जाके से पहना वेना मत, नहीं तो आफत आवेगी। अब इनके मन में था गर्व, सोचा अपने मन में कि क्या है जी, अगर वहां जाएं तो वो कुछ भी करेंगे, अपने कोई फंसने वाले तो है ही नहीं। गए वैकुंठ में, सीधे अंदर पहुंचे अंतपुर में, तो लक्ष्मी जी उठ खड़ी हुई। तो आप कहते हैं कि पिताजी माताजी क्यों उठी? हमारे मन में तो आपके दया से कोई चीज है नहीं। तो भगवान समझ गए, बोले हाँ आप तो ऐसे ही हैं नारद जी, क्या कोई नई बात हुई क्या? तो नई बात क्या हुई, तब कर रहा था, इस प्रकार से इंद्र ने ये सब उपद्रव रचा और ऐसे ऐसे अप्सराएं आई, कुछ हुआ, आपके दया से मेरे मन में कोई विकार नहीं हुआ। ठीक, आप तो बड़े अच्छे हैं, आप ऐसे ही हैं, पर ऐसा नहीं कहना चाहिए। फिर महाराज में तो हुई बात कहिए, नहीं कहना चाहिए क्या है?
तो ठीक। वो नगर रचा गया, नगर में स्वयंवर हुआ, स्वयंवर में राजकुमारी वहां बनी, एक भगवान से बन गए। वो नगर भी भगवान बने, स्वयंवर भी भगवान बने, राजकुमारी भगवान बने। अब उनके मन में आया कि राजकुमारी से मेरा विवाह हो जाए, कामना उत्पन्न हो गई। भगवान से कहा, महाराज मेरा भला हो तो करिए आप। मन में था कि मुझे ऐसा स्वरूप दीजिए आपका सा कि राजकुमारी मुझे बर ही लें। भगवान ने पकड़ी उनकी बात, मेरा भला हो कीजिए। तो उनको दे दिया बंदर का मुंह। बंदर का मुंह लिए कि जाके दरबार में बैठ गए। अब बंदर के मुंह की ओर कौन देखे? बंदर मुंह कोई बैठा हो तो राजकुमारी इनकी ओर ताके ही नहीं। ये मन ही मन उड़ा। तो शिव जी के दो गण बैठे थे पास, उनको हंसी आ गई, उनको गुस्सा आ गया, तुम हमारा मजाक करते हो। उनको शाप दे दिया। अब ये जहां काम होता है वहां क्रोध आता ही है। नारद जी को बोला क्यों क्रोध आता? शाप दे दिया। अब जब राजकुमारी ने इनको बराबरा नहीं और भगवान के गले में माला डाल दी, उसे भगवान लेके गए। गणों ने कहा कि अरे हमको तो शाप दे दिया, पर भले आदमी जाके अपना मुंह तो देखो। मुंह देखा बंदर का, बड़ा गुस्सा आया भगवान पर। कामात् क्रोधो विजायते, गए ढूंढने पीछे पीछे, आप रास्ते मिल गए राजकुमारी के साथ ही। अब ये गुस्से में भरे हुए थे, बोले तू बड़ा नटखट है, तेरे सिर पर तो दूसरा है नहीं। यथेच्छाचारी, मन में आवेश हो करे, कोई तो शासन तो करने वाला है नहीं, सबका बड़ा शासक हमारे साथ मजाक करता है। देख हमारे हृदय में कितनी आग लग रही है। जैसे मैं स्त्री के वियोग में रोता हूं, तू भी ऐसे रोएगा। भगवान ने कहा तथास्तु, कह के हंसे कि माया उतरी। माया उतरी, चरणों में गिर के पड़े। बोले महाराज बड़ा अपराध हो गया। बोले अपराध नहीं तो मैं कह रहा था कि भगवान मनमानी चीज देते भी नहीं, कभी कभी तो उल्टा हर लिया करे। पूछा कि भाई ये शिवजी महाराज तो प्रसन्न होकर के दे देते हैं, तो आप देते नहीं, क्या बात है इसमें? तो बोले भाई हमारा स्वभाव कुछ दूसरा है, उनका दूसरा है। तो कैसे दूसरा है? तो बोले देखो शिवजी महाराज जो है ना, ये तो भय भोलानाथ, मन में आया सुखिया, ये अपना भी नहीं देखते कि हमारा क्या होगा। भस्मासुर से कह दिया कि हाथ रखे जिसके सिर पर बस हो जाए। बोले पहले आप ही को देखना क्या भस्म होते हैं या नहीं होते हैं, परीक्षा करें अपनी। अब शिव जी आगे आगे भागे और पीछे पीछे धरूंगा हाथ में, परीक्षा करूंगा ना। तो भगवान फिर वहां बचाने के लिए फिर मोहिनी बने, दर्शन मोहिनी अवतार से शिव जी को देना था, फिर मोहिनी बने और कहा कि पागल हुआ, ये बोल रहा है पागल, इसकी तो बात सत्य मानता है, ये तो ऐसे ही बकता रहता। अगर तू परीक्षा करना चाहता तो पहले अपनी करना, सिर पर हाथ रख के देख। हाँ बोले तुम ठीक कहते हो। सिर पर हाथ रखा कि भस्म हो गया। तो मतलब कहने का ये कि भगवान जो हैं ये ऑर्डर दानी तो हैं, पर भोलेनाथ नहीं हैं, ये बड़े विचक्षण हैं। तो इन्होंने कहा कि भाई हम तो, हमारी तो कुछ अलग अलग चीज है, तुम कभी दे देते हैं और कभी छीन भी देते हैं। तो हम तो जिस पर दया करते हैं, कृपा करते हैं,
हम तो उसका धन हर लिया करते हैं। हरिष्यत धनम शनई ही, जिस पर हमारा अनुग्रह होता है उसके धन को हर लेते हैं। मैं क्रम बताया भगवान ने, ये भागवत के 88 अध्याय में आता है। क्रम बताया भगवान ने कि देखो, हम केवल धन ही नहीं हरते, हम क्या करते हैं कि वो संसार की वस्तुओं की प्राप्ति के लिए जिस उद्योग में लगता है, हमारी कृपा उस उद्योग को नष्ट कर देती है। जिस काम में हाथ लगाया वही खत्म, जिसमें हाथ लगाया वही समाप्त, सफलता कहीं होती ही नहीं। तब घर वाले कहते हैं कि मंदभागी घर में कहां से जन्म गया। बाप कहता था बेटा न होता तो घर तो बर्बाद नहीं होता। भाई कहते हैं ये चांडाल निकल जाए घर से तो बड़ा अच्छा। जब बाप माँ भाई बहन स्त्री सब उसको अपमानित करते हैं, घर से निकल जाता है। घर से निकल करके फिर जाता है वो मेरे किसी प्रेमी भक्त के पास। वहां तो सबको आश्रय मिलता है, उसे आश्रय मिलता है। वहां वो मेरा प्रेम सीखता है तो मुझे प्राप्त करता है। ये क्रम बताया, पर ये क्रम सबके लिए नहीं है। डरने की बात नहीं, ये हो तो भी डरने की बात नहीं है। अगर भगवान ये क्रम हमारे साथ करें तो बड़े मंगल की चीज है। क्यों न करें, हम क्यों न इसको अपनाएं, डरें क्यों? पर ये भी सबके लिए नहीं है। सुदामा को भगवान ने रूप संपत्ति दे दी, तो भगवान देते भी हैं लेते भी हैं। तो है सद्वैद्य, किसी को दवा देते हैं क्विनाइन कड़वी, भाई मलेरिया है तो उसको कुरैन नीम करंज देना ही पड़ेगा। पर यदि कोई रोग वैसा है जो मीठी दवा से काम चलता है तो मीठी भी देते हैं। उनको तो हित करना है ना रोगी का, उनको मतलब अपने दामों से तो है नहीं, चीज दी बदले में दाम ले लिए। उनका तो स्वभाव है जनहित। तो जहां जनहित स्वभाव है वहां जिसमें हित होगा वही भगवान करेंगे। तो भगवान सद्वैद्य हैं, दवा विक्रेता नहीं। इसलिए भगवान हमेशा मन चाहे चीज देते ही हूं, सो बात नहीं है, नहीं भी देते, विपरीत भी देते हैं। ऐसी देते हैं कि आदमी नारद की भांति जल उठता है उन्हीं पर। कभी कभी आदमी जल उठता है, इसकी परवाह नहीं करते। फिर नारद जी आए, नारद जी ने पूछा महाराज उस समय आपने क्या लीला की, मुझसे शाप ले लिया और आपने तो भाई तुमने कहा था ना कि मेरा हित करो, मैं तुम्हारा हित करना था, इसलिए हमने वो काम किया और कोई बात नहीं। तो भगवान की भक्ति अगर सकाम भी हो और अनन्य निष्ठा पूर्वक हो तो उसमें हानि नहीं होती। या तो भगवान उस कामना को वासना को हर लेते हैं सर्वथा, और या भगवान उस कामना की पूर्ति करके उसे अपना लेते हैं। दोनों में से एक बात भगवान अवश्य करते हैं जो देवता और अन्यान्य कोई भी नहीं कर सकता। दूसरी बात कुछ दिन मैंने कही थी, जितने देवता हैं वो सीमित दानी हैं, उतना ही दे सकते हैं कि जितना उनके अधिकार में है। पर भगवान तो अमित दानी है, वो अपने आप को दे डालते हैं, अधिक क्या, और अपने आप को दे करके भी अपने को ऋणी मानते हैं। ये उनके स्वभाव की विशेषता है। अपने आप को दे दिया सर्वथा, और दे करके भी मानते हैं कि अभी ऋण चुका नहीं इसका पूरा, अभी जो कुछ भी मुझसे करावे मैं करूं क्या, मुझे अपने आप को मैं दे दिया। तो अपने आप को देने पर भी कर्जदा नहीं हुआ। अपने आप को दे करके भी अपने को ऋणी मानने वाला अगर उस जगत में है तो वो श्री भगवान है, दूसरा कोई नहीं। इतना देने वाले अमित दान भरता, ये भरता भोक्ता महेश्वर, असली भरता यही है।
जितने और भरता है वो तो भरता ही भरता है, भरतू होता है ना, कुछ नहीं। और ये असली भरता है, भरतार। भरण पोषण करने का ठेका हमेशा के लिए हुए। मां के पेट में कौन भरता आता है बताइए? मां के पेट में कौन भरता आता है? श्मशान में, वन में, जंगल में मरे हुए का भी पोषण भगवान करते हैं, जिंदे का करते हैं, जीव के साथ रहते हैं प्रतिक्षण, प्रत्येक अवस्था में रहने वाला कोई दूसरा है ही नहीं। मरे तो 7 जान, नरक में जाए तो 7 जान। नरक का कीड़ा तो किसी को बनना हो पापवश तो वो भले ही बने, पर इनको साथ रहना पड़ता है, तो छोड़ नहीं सकते, स्वरूप ठहरे अपने। इसलिए ऐसा कोई भक्ता भोक्ता महेश्वर को दूसरा है नहीं, कोई नहीं। इन भगवान का भजन जो है वो जब अंदर के मन से होता है, भीतर के मन से, तो कुछ मजा विशेष आता है। ऊपर के मन से होता है तो भजन होता नहीं। भीतर के मन का जो भजन है वो सकाम भी होता है कहीं कहीं पर जहां अनन्य निष्ठा होती, जैसे पतिव्रता स्त्री की गहने कपड़ों के लिए इच्छा रहते हुए भी पति में निष्ठा होती, इसी प्रकार से। तो ये समझने की बात है। बोले एक आदमी आया, उससे बातचीत करी, बोले बात हमने ऊपर के मन से कही है, भीतर हमारा मन इससे कुछ नहीं चाहिए, पर आ गया, सभ्यता की चीज थी, हमने बात करी। तो अंदर में न सहानुभूति है, न भाव है, न मैत्री है, न सभ्यता है, केवल बाहर का दिखावा है। ये ऊपर के मन की बात है। बोलेगा बड़ा मीठा, भगवान अंतर्यामी है, समझ जाएंगे सबकी ऊपर के मन की बात। और भीतर के मन की बात में ऊपर के मन का चाहे विरोध दिखे, कभी कभी ऐसा भी होता है, ऊपर के मन का विरोध दिखता है तो अंदर से दोनों एक होते हैं। जैसे कैकेयी माता के समान विरोध दिखने वाला जगत में कौन होगा? आज तक कैकेयी माता को सारा जगत, सारे इतिहासकार और बड़े बड़े लेखक रामचरित्र के, किसी ने दुष्टा कहा, किसी ने पापिनी कहा, किसी ने राक्षसी कहा, कुछ कहा, सब कैकेयी माता ने सहा। कैकेयी माता बदले में किसी को उसने शाप नहीं दिया आज तक। दिया तो बताओ, किसी ग्रंथ में भी आया हो कि कैकेयी माता ने किसी को शाप दिया है गाली सुनकर? नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? वो तो गाली सुनने के लिए तो उसने वो काम किया था, वो तो राम काज था ना। राम काज करना इस स्वांग में इस प्रकार का बन कर कि लोग विरोधी कहें पर राम विरोधी न माने। राम ने कहा कि कैकेयी को जो पापी मानता है नरकों में जाएगा। असली बात राम ने कह दी। राम से एकांत में की बात कैकेयी की होती है। राम कहते हैं कि मैया तेरे मन में कोई क्षोभ तो नहीं हुआ ना? सारा काम तो मैंने करवाया था। कैकेयी बोली क्षोभ तो नहीं हुआ, पर बड़ा कठिन है, ऐसा काम किसी को आइंदे सौंपना नहीं। बड़ा कठिन, कितना खड़ा काम। बेटा तक कह दे कि तेरे जीभ में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए, बेटा तक कह दे। पति कह दे कि तू पिशाचिनी है, तू मुझे मारने के लिए पैदा हुई। पति पुत्र दोनों के द्वारा अभिशप्त हो। गुरु कह दे, गांव के लोग कहें, जगत के लोग कहें, नैहर वाले कहें, घर वाले कहें, सारे जगत में जो गाली सहने के लिए अपने को प्रस्तुत कर रहे, पर राम का काम कर कोई था नहीं उस समय। राम का मिशन पूरा कौन करता? राम जो दैत्यों को, राक्षसों को मारने के लिए आए, अगर बन जाते नहीं, सीता हन होती नहीं, तो राम का ये जो अवतार कार्य था ये संपन्न कैसे होता?
तो राम के अवतार कार्य की संपन्नता के लिए कैकेयी माता का ये नाट्य था, पर कितना भयानक, कितना मर्म बेधी, गाली सह रही है और मन में प्रसन्न है कि राम का काम हो रहा है। तो कभी कभी इस प्रकार से ऊपर से विरोध होकर के भी मन में बड़ा प्रेम रहता है, ये अंदर के मन का प्रेम। बाहर से तो बड़ी कुटिलता है, राम को वनवास भेजे 12 साल के लिए, 14 साल के लिए, अपने हाथ से बलकल वस्त्र ला करके रख दिए, सीता जी के सामने रख दिए, और उनकी बात छोड़ दी। वशिष्ठ महाराज क्रोध आ गया, कहा राम को वनवास हुआ, सीता को हुआ, कलंकिनी किनको ला के तू देती है वस्त्र। वशिष्ठ गुरु ने भी नीच समझा और उनकी बात छोड़ दी। तो वो अपने कार्य में, अपने कर्तव्य में मस्त है, सब सुनती है, सब सहती, किसी को शाप नहीं देती, किसी को बुरा नहीं कहती, और फिर लज्जा संकोच का भी नाट्य करती है। पर भगवान को देखिए, वो तो मतलब की चीज है ना, इसलिए कहा गया काम करना तो पहले उसी से मिलते जाके मैं तुमने ठीक कर दिया। आप देखिए वन में गए तो पहले उससे मिले, अयोध्या में लौट करके आए पहले उनसे मिले, बोले तुमने खूब किया, काम ठीक ठिकाने से हो गया, कोई पहले उनसे मिले, क्योंकि वो तो अंतरंग चीज थी ना। कौशल्या मैया ने वो काम नहीं किया, सहायता जी कौशल्या मैया ने भी, नहीं तो बैठ जाती वहां आड़ करके कि मैं मां हूं, नहीं मानने देती बाप की बात। तो कौशल्या मैया ने नीति रखी, सुंदर सदाचार की बात कही कि बेटा अगर पिताजी ने ही बात कही हो तो फिर तुम मेरी बात ऊंची मान करके मत जाओ वन में, और अगर कैकेयी अम्बा ने कह दी हो तो तुम जाओ। तो ये नीति रखी वहां पर, बड़ा सुंदर भाव दिखाया सहायता की वन में जाने में, वो सबने सहायता की। सीता जी अड़ जाती कहीं नहीं जाने दूंगी तो बड़ी आफत होती, और लक्ष्मण कहीं धनुष लेके बैठ जाते कि मरूंगा और मारूंगा नहीं जाने दूंगा, ये तो ऐसे ही थे। पर ये भी अनुगत हो गए उस समय, ये नहीं कहा कि मत जाओ, ये तो कहा कि अन्याय है, पाप है, ये पिता स्त्रीण है, ये है वो है, पर ये मत कहा जाओ मत, मैं साथ चलूंगा, ये कहा कि तुम बन में तो मैं भी बन। ये सब लीला में सहायक हुए प्रकारांतर से भगवान के। तो सबसे बड़ी सहायता, सबसे बड़ा काम किया कैकेयी अम्बा ने, जो भगवान की लीला के संपन्न करने का नाटक जो था, तो पूरा का पूरा उसकी भूमिका रच दी, पूरी भूमिका बना दी। वन में जाए तो ऋषि मिले, तो कहाँ ऋषि आती है, तो है राजा। कहीं जाते वन में कभी सैरवर करने के लिए ऋषियों को पूछते, कुछ और तो करते कराते नहीं। वन में गए, तपस्वी वेश में गए, तपस्वियों में रहे, तो तपस्वियों के सुख दुख जाने, इन्होंने झोंपड़ी में रहे। राक्षस कैसे आते हैं, क्या करते, सब अनुभव किया, स्वयं प्रण किया, और फिर सीता का हरण हो गया। तो इसलिए कभी कभी ये जो प्रेमी भक्त होते हैं, अंदर के मन वाले, ये अंदर के मन का इशारा पाकर विरोधी कार्य भी किया करते हैं, लेकिन ये सबका अधिकार नहीं है। विरोधी कार्य करने वाला कोई ये मान ले आज भी कि भगवान प्रेरणा करते विरोधी काम कर रहा हूं मैं, तो ये ठीक नहीं। कैकेयी अम्बा ही थी, वैसा किसी के भाग्य में कहीं होता है, हर एक का नहीं होता। तो मेरा कहने का मतलब ये सारा कह सुन करके कि भीतर के मन से भगवान को भजना जो है, ये वास्तविक भजन है, नहीं तो भजन नहीं। संसार को भजते हुए अगर हम भगवान को भजना चाहते हैं, इसका अर्थ है रस्सा बांधे हुए नाव चलाना चाहते हैं। मैंने भजन संसार का है। भजन का अर्थ क्या है कि चिंतन संसार का,
इच्छा संसार की वस्तुओं को प्राप्त करने की, अभिलाषा संसार के योगक्षेम की, सुख दुख संसार के वस्तुओं के आने जाने में, मन फंसा हुआ संसार के प्राणी पदार्थों में, और कभी भगवान को याद करें और करके यही कहेंगे इससे जो हमारा संबंध है, प्राणी पदार्थ हमारे हैं, ये बने रहें और बढ़ें, इनसे हमारा में कभी मन निकले नहीं, ये प्रार्थना करें, चाहे शब्द ये न हो, भाव से करें तो रास्ता बंधा हुआ है। फिर उसका उपाय का रास्ता खोलने का, फिर उपाय कहा कि भाई यही उपाय है कि भगवान का नाम लेते रहो, जपते रहो। कभी कभी ऐसा होता है, कोई दयालु होता है, हम तो ज्ञान में रास्ता बांधे बैठे हैं और डांट खे रहे हैं, रोते हैं कि नाव चलती नहीं, क्या हो गया, क्या रोती, और देखते नहीं। किसी ने देख लिया रास्ते को, उसने आगे रास्ता खोल दिया, तो नाव चल जाएगी हमारा। इस तरह से दो चीज हमारे पास है जो रास्ता खोलने वाली है, हमारे बिना कहे और बिना प्रयास के। वो दो चीज है, एक राम नाम और एक संत, रास्ता खोल दो। इसीलिए राम नाम अगर जीभ पर आ जाए और संत अगर आंखों के सामने आ जाए, संत का जो मिलन है, इसको इसीलिए नारद जी ने कहा है कि अमोघ है। तीन बात कही, दुर्लभो गम्यो मोघश्च, संत का मिलना दुर्लभ, बहुत कठिन, और मिल जाए तो पहचानना बड़ा मुश्किल। हमारे पास तो संत को तोलने का कांटा है नहीं। कोई आदमी लकड़ी और पत्थर तोलने का बड़ा कांटा हो उसके पास, और कोई जौहरी उसके पास जाए कि हमारा हीरा तोल दो, तो जौहरी बेवकूफ। पूर्व श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है चेतावनी एवं सकाम भक्ति, और इसका कैसेट संख्या है 73।